Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू यस और नो सेशन लेकर। और आज का जो सेशन है वो बहुत अलग तरीके से मैं करने वाली हूँ क्योंकि मैं ऐसे गाइडेड हूँ आज। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो भी आपके मन में क्वेश्चन हैं जिसको लेकर आप कंफर्मेशन मांग रहे हो या फिर एनर्जी चेक करना चाहते हो, फिर से वो भी हम देखेंगे कि डिवाइन यहाँ पर उस क्वेश्चन को लेकर कैसे आपको क्या कहना चाहते हैं। इज इट अ यस, नो, मे बी, क्या कुछ आपको सुनने की ज़रूरत है। मैं गाइडेंस भी देखूंगी, ठीक है, कि क्या कुछ गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। लेकिन ये जो सेशन है इसको आज आपको कैसे चूज करना है, ठीक है, यहाँ पर बात आती है आज, ठीक है, कि मैंने आज क्या किया है, ग्रुप्स बनाया है, ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि लव ग्रुप बनाया है, लव करियर एंड फिनेंसेस, ठीक है। देन नंबर 3 वुड बी हेल्थ में आप अगर प्रेगनेंसी को लेकर, कंसेप्शन को लेकर, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कि कंसीव कर पाएंगे या नहीं, इसको लेकर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हेल्थ चूज करिएगा, ठीक है। तो लव, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, ये 5 ग्रुप्स मैंने बनाया है, ठीक है। और इन 5 ग्रुप्स में से ही आपको ऑफ कोर्स आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, सपोज आपका क्वेश्चन लव रिलेटेड है तो आपको लव ग्रुप चूज करना है। आपके मन में क्वेश्चन है सपोज करियर रिलेटेड तो आपको करियर चूज करना है। आपके मन में सपोज क्वेश्चन है विश को लेकर, डिजायर को लेकर, ठीक है, मैनिफेस्टेशन को लेकर, तो आप मैनिफेस्टेशन ग्रुप चूज करोगे, ओके। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको ग्रुप्स के साथ क्या मिलेगा, टाइम कोड मिल जाएगा, ठीक है। वेट गाइज, और भी है यहाँ पर कि आप जब उस ग्रुप में जाओगे तो वहां पर भी आपको सब ग्रुप्स दिखेंगे, ठीक है। 2 सब ग्रुप्स मैंने इसीलिए बनाया है, सब ग्रुप्स, ताकि आपके साथ अच्छे से रिजोनेट कर पाए रीडिंग, ओके, और ज्यादा एक्यूरेट हो पाए रीडिंग। तो 2 सब ग्रुप्स आपको दिखेंगे, वहां से भी आपको एक सब ग्रुप चूज करना है, उसके बाद आपको आपका रीडिंग मिलेगा, ठीक है। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन जिस भी कैटेगरी में आ रहा है उस कैटेगरी को आपको चूज करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। फाइन, यस, अगर आप लोग नहीं हो मेरे इस चैनल में गाइस तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिवाइन की तरफ से कैसा कंफर्मेशन आपको दिए जा रहे हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आपने लव ग्रुप को चूज किया है इसका मतलब ये है कि आपके मन में जो भी सवाल है वो लव लाइफ रिलेटेड है या फिर लव रिलेटेड कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ कंफर्मेशन चाहते हो यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर भी 2 सब ग्रुप्स बनाया है, ठीक है। सब ग्रुप्स इसीलिए बनाया है ताकि मैं ये रीडिंग और ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। मैं चाहती हूँ कि ये रीडिंग और ज़्यादा एक्यूरेट हो आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे 2 एंजल नंबर्स मैंने रखा है, एंजल नंबर 999 एंड एंजल नंबर 777। आपको यहाँ से एक एंजल नंबर खुद के लिए चूज करना है, ठीक है। आपके मन में जो भी सवाल है उसको सोचते हुए एक एंजल नंबर देख ले, वीडियो को पॉज करके चूज कर ले, ओके। कौन सा ज़्यादा पुल कर रहा है, कौन सा ज़्यादा आप महसूस कर रहे हो कि ये एंजल नंबर कुछ आपसे कहना चाहता है। तो जो भी यहाँ पर एंजल नंबर्स हैं, जो भी आप चूज करते हो, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अगेन सब ग्रुप्स का भी अलग से टाइम कोड मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। फाइन, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग चूज कर सकते हो, ओके गाइज। अगर आपने चूज किया है एंजल नंबर 999 को, ठीक है, पहले आप लोगों के लिए रीडिंग कर लेते हैं, ओके। एंजल नंबर 999 वालों के लिए देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल के लिए क्या डिवाइन कहना चाहते हैं। इज इट अ यस, नो और अ मे बी? लेट्स सी। थैंक यू डिवाइन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नहीं इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूंगी मैं। वाओ,
2 ऑफ कप्स। तो गाइज बॉटम ऑफ द डेक है द फूल, जो कि मेजर अरकाना है। इट्स अ बिग 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 यस, ठीक है। यहाँ पर और मुझे कुछ नहीं कहना है, ओके कुछ लेकिन ये वो ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी मैं। इट्स अ बिग एंड क्लियर यस, ठीक है। आई डोंट नो क्या आपने पूछा है। यहाँ पर मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है कि कोई हो सकता है यहाँ पर जो पूछ रहा है कि क्या मुझे वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, ओके। तो अगर बात ऐसी है तो यस, वेट कर लें, ठीक है। क्योंकि जो भी आप पूछ रहे हो कि न्यू बिगिनिंग होगा या नहीं, ये पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगा या नहीं, इट्स अ बिग 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 यस। ये पर्सन स्टैंड लेंगे या नहीं, ठीक है। ये पर्सन फीलिंग शेयर करेंगे या नहीं, इट्स अ यस, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर आप पूछ रहे हो उसके लिए यस ही आया है, ठीक है। इट्स अ बिग यस। आपके लिए अगर क्या गाइडेंस है, अगर ये मैं कहूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेट गो करें, ठीक है। इस थॉट को थोड़ा सा लेट गो करना सीखें, थोड़ा सा सरेंडर करना सीखें, ओके। बस इतनी सी गाइडेंस आ रही है। अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, या फिर जो भी यहाँ पर पूछ रहे हो उस चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा लेट गो करना सीखना है, आपको थोड़ा सा सरेंडर करना सीखना है, ओके। बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना या फिर इस पर्सन के बारे में सोचना, इस चीज़ के बारे में सोचना, ये जो एनर्जी है, ये जो यस एनर्जी है, इसको डिस्टॉर्ट कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट गो करना सीखे, थोड़ा सा चीज़ों को भगवान पर सरेंडर करना सीखे कि भगवान देख रहे हैं, आप सही हो, आपका काम है प्यार देना, प्यार से सोचना, पॉजिटिव सोचना, खुद के ऊपर फोकस करना, सेल्फ लव करना एंड इंतज़ार करना, दैट्स ऑल। अभी इंतज़ार कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि दिन रात सिर्फ आप इसके बारे में ही सोचे जा रहे हो, खुद के ऊपर कोई फोकस नहीं है, खुद के लाइफ पर्पस पर कोई फोकस नहीं है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। आप अपनी जो लाइफ है वो देखें, वेट करें, बाकी सब कुछ डिवाइन इज वर्किंग फॉर यू, ठीक है। जो भी न्यू बिगिनिंग, जो भी कुछ आप पूछ रहे हो उसके लिए यस है, ओके। ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, बस इतना ही गाइडेंस आ रहा है कि लेट गो एंड सरेंडर, ठीक है। ये ही बस आपको बोला जा रहा है, फाइन। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कान्हा जी के डेक से कुछ गाइडेंस पुल आउट करूँगी, ठीक है। देखते हैं क्या कान्हा जी कहना चाहते हैं आपसे। यस, तो गिव वॉट हैज़ बिन आस्क्ड ऑफ यू, ठीक है। जो कि मैं बता रही थी कि आपको जो करना है वो आप करिए, बाकी सरेंडरिंग एंड लेट गो एनर्जी में रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा चैरिटी करें, ओके। थोड़ा सा गुड कर्मा कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अभी चैरिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे देकर ही आप चैरिटी कर सकते हो, ओके। चैरिटी का मतलब ये भी है बी पॉजिटिव, पेशेंस। चैरिटी का मतलब ये भी है गाइज कि मदद करें, ठीक है। जितना हो सके मदद करें, भूखे को खाना खिलाएं, ओके। एंड सी पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, वेट करने के लिए बोला जा रहा है, पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू। जो कि मैंने अभी बताया कि डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं, डिवाइन को काम करने दीजिए। वो अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से ही आपको ये देंगे, उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। खुद के इनर सेल्फ पे फोकस कीजिए, मेडिटेट करें, दैट्स ऑल। सो इतनी सी थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर आप लोगों ने लव ग्रुप में ही एंजल नंबर 777 को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपके मन में जो भी लव रिलेटेड क्वेश्चन है उसके लिए डिवाइन की तरफ से क्या आ रहा है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी। लेट्स सी फॉर माय एंजल नंबर 777 व्यूअर्स। ओके, मैं ये जस्टिस कार्ड लूंगी। Five of Wands, Eight of Pentacles. और एक कार्ड, Ace of Swords. Guys, it's a yes, ठीक है, it's a yes.
इट्स अ बिग 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 यस। मेजर अरकाना से आया है जस्टिस। तो अगर माफ़ी किसी ने आपके साथ बुरा किया है और वो पूछ रहे हो कि क्या आपको आपके साथ जस्टिस होगा, कोई और भी इन्वॉल्व है आपके कनेक्शन में और वो पूछ रहे हो कि क्या वो हट जाएगा, जो भी आपने पूछा है इट्स अ यस, ठीक है। जस्टिस आपको सर्व होने वाली है। आपने काफ़ी किया है इस कनेक्शन में, या फिर आपके लव लाइफ में हमेशा ही आप बहुत देते आए हो, बहुत गिवर काइंड ऑफ एनर्जी में रहते हो, तो जो भी आपने पूछा है इट्स अ यस, ठीक है। अगर गाइडेंस के तौर पे मैं देखूं तो आपको बस यही गाइडेंस दिया जा रहा है, जितना थॉट्स को क्लियर रखोगे उतना ज़्यादा चीज़ों में मूवमेंट आपको दिखेगा, ठीक है। जितने थॉट्स क्लियर रहेंगे उतना ही आप अट्रैक्ट कर पाओगे अपने विशेस को, अपने मैनिफेस्टेशंस को, अपने डिजायर्स को। क्योंकि कभी कभार आपके थॉट्स बहुत क्लाउडेड हो जाता है, कभी कभार आपके थॉट्स में बाहर की एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन आप अपने दिमाग में बहुत कुछ बना लेते हो, बहुत कुछ सोच लेते हो, बहुत ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी एंड नेगेटिविटी भर जाता है। उससे ये जो कंप्लीट जो एनर्जी है उसमें डीले आ जाती है, ठीक है। तो अपने थॉट्स को जितना हो सके क्लियर अगर रख पाओ उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और इतना ही बस गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रहा है कि नंबर 1 इस थॉट्स को क्लियर रखें। कैसे क्लियर रखेंगे? मेडिटेट करके, जितना हो सके मेडिटेटिव म्यूजिक सुन के, खुद पे फोकस करके, ठीक है। जितना बिजी रहोगे, खुद पे फोकस करोगे, मी टाइम निकालोगे, आप जो भी अच्छा लगता है जो करना वो करो, ठीक है। एंड मेडिटेट करो, मेडिटेटिव म्यूजिक सुनो, ओके। सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में सोचना, बैठे रहना, कुछ ना करना, उससे होता है, ठीक है, माइंड में बहुत कुछ आ जाता है। थॉट्स को क्लियर रखना। नेक्स्ट, जितना हो सके अपने लाइफ में दूसरे लोगों को कम इन्वॉल्व करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है। मैं ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लव लाइफ रिलेटेड नहीं कहूंगी, मैं आप लोगों के लिए जनरली मैं ये फील कर पा रही हूँ। जितना आप दूसरों को कम इन्वॉल्व करोगे अपने लाइफ में उतना ज़्यादा खुश रहोगे, उतना ज़्यादा कम कैओस्टिक लाइफ आप देखोगे, ठीक है। क्योंकि आपके लिए हैं, आपके लाइफ में है, दूसरे लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं एंड उसके बाद बहुत सारे ओपिनियंस एंड ये वो हो जाता है ना। बहुत लोग इंटरफेरेंस आ जाती है, बहुत लोग इंटरफेयर करते हैं, तो क्या होता है, बहुत लोगों की राय, बहुत लोगों की ओपिनियंस आ जाने पर हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो होता है, ठीक है। तो जितना हो सके लोगों से दूर रहो। मैं ऐसे नहीं कहूंगी, मैं ऐसे कहूंगी कि पर्सनल एक स्पेस होता है ना, उसमें लोगों को इन्वॉल्व मत करो, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आप किसको पसंद कर रहे हो, किसको डेट कर रहे हो, ये सब जितने कम लोगों को जितना कम बताओगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को दूसरों के सामने दिखाओ मत, ठीक है, कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, ये आ रहा है आपके लिए। ये दो जो गाइडेंस दिए गए हैं इसको ज़रा सा फॉलो करो, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। देखते हैं कान्हा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर माई एंजल नंबर 777 व्यूअर्स। आपके लिए यस तो आ गया है। फ्लो विद द रिदम, आपको फ्लो में रहने के लिए बोला जा रहा है। जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। डू नॉट जज एनीथिंग, जस्ट गो विद द फ्लो। और देखो ये फ्लो आपको कितना कुछ दे के जाता है। मेक द राइट चॉइस, ओके। अगर बात यहाँ पर चॉइस की है, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि कभी कभी डिसीजन आपको लेना है, जो कि मैंने बताया, ठीक है। दूसरे लोगों को जितना कम इन्वॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लॉ ऑफ कर्मा, आपने सही किया है अपने लव लाइफ में या फिर किसी कनेक्शन में, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। डोंट वरी, आपने अपना काम किया है, अभी भगवान आपको इसका रिवॉर्ड देंगे। एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है और वो भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही आया है, ठीक है, डेथ का कार्ड, जिसमें आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, वो जो पल है, वो जो टाइम है, वो बीत जाएगा, ठीक है। टॉक्सिक जो साइकिल चल रहा है, जो कार्मिक साइकिल चल रहा है, वो बीत जाएगा। फाइन, एक बेटर चॉइस, एक बेटर सिचुएशन आने लगेगा, ठीक है। एक बेटर बिगिनिंग आ रहा है जहाँ पर आपको दिया जाएगा चॉइसेस, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको चॉइस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो जो भी आपने पूछा है इट्स अ यस। यहाँ पर अगर कोई कुछ चॉइस के बारे में पूछा है कि ये क्या हम चूज़ कर सकते हैं, क्या इनके साथ एक न्यू शुरुआत हम कर सकते हैं, तो इट्स अ यस, ठीक है।
आपको बोला जा रहा है। फाइन, अगेन सिलेक्शन की बात आ रही है। तो एनीवे इट्स अ यस, ठीक है, जो गाइडेंस दिए गए हैं उसको थोड़ा सा फॉलो करें, बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिवाइन को कमेंट सेक्शन में बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आपने करियर टाइम कोड करियर ग्रुप को चूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि आपके मन में जो भी सवाल हैं जिसके लिए आप कंफर्मेशन मांग रहे हो डिवाइन से, वो करियर रिलेटेड ही है, करियर या फिर फिनेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब ग्रुप्स बनाया है। सब ग्रुप्स क्यों बनाया है? ताकि आपके साथ ये रीडिंग और ज़्यादा अच्छे से रिजोनेट कर पाए, ठीक है, एक्यूरेट हो पाए आपके लिए ये रीडिंग। ओके, तो आपको यहाँ से दो जो एंजल नंबर्स हैं, यहाँ से एक एंजल नंबर आपको चूज करना है। एंजल नंबर 111 है एंड एंजल नंबर 000 है, ठीक है। तो जो एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा पुल महसूस कर रहा है, आप पुल महसूस कर रहे हो जिस भी एंजल नंबर की तरफ, या फिर जो भी एंजल नंबर आपको इंट्यूटिवली गाइड कर रहा है, ठीक है, वही आप चूज करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टाइम कोड्स सब ग्रुप्स के भी, ठीक है। करियर के नीचे ही आपको मिल जाएगा टाइम कोड, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फाइन, तो वीडियो को पॉज करके आप एक एंजल नंबर यहाँ से चूज कर सकते हो फॉर योर क्वेश्चन। ओके, तो गाइज अगर आप लोगों ने चूज किया है एंजल नंबर 111 को, देखते हैं आप लोगों के लिए जो भी आपके मन में करियर रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन के लिए आज यहाँ पर डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। इज इट अ यस, इज इट अ नो और अ मे बी? आपके करियर रिलेटेड क्वेश्चन के लिए क्या आंसर डिवाइन आपको देना चाहते हैं फॉर माई एंजल नंबर 111 व्यूअर्स। डिवाइन प्लीज बता दें फॉर करियर रिलेटेड क्वेश्चन, angel number 111, page of swords, knight of cups, temperance or a card please। oh, यही था और यही आया है। Bottom of the deck has strength. यहाँ पर यस तो आया है, लेकिन बहुत एक अलग एनर्जी है। आई डोंट नो ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है विद अ यस, ठीक है। मतलब आई डोंट नो आपने क्या पूछा है करियर रिलेटेड, ठीक है, लेकिन जो भी पूछा है आया है यस, क्योंकि मेजर अरकाना से है द स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ बात होती ही नहीं है। ओके, ये जो भी कार्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, अदर देन टेम्परेंस कार्ड, ये सब माइनर अरकाना है। मेजर अरकाना से दो कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ, और दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। तो इट्स अ यस गाइज, ठीक है। लेकिन इस यस के साथ ये भी आपको गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है कि कभी कभी कुछ कुछ डिसीजन भगवान ले तो ही सही होता है। ठीक है, ये क्यों कहा जा रहा है आपसे, ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैं एनर्जी तो यहाँ पर चेक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि अगर पास्ट में कुछ हुआ है करियर में आपके साथ, हो सकता है कि कोई फेलियर आपने देखा है, कोई लॉस आपने देखा है, या फिर कोई जॉब छूटा है, जो भी हुआ है पास्ट में आपके साथ, वो सोचना तो बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आने वाले टाइम में इसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। इतना अच्छा कुछ रखा हुआ है आपके करियर के लिए, ठीक है। तो पास्ट में क्या आपने खोया है, क्या आपको नहीं मिला, वो नहीं मिला तो ही बेहतर है, ये सोचो, ठीक है। ऐसे सोचो कि वो नहीं मिला, वो खो दिया हमने, शायद वही मेरे लिए बेहतर था या फिर बेहतर है, क्योंकि मेरे लिए कुछ और बहुत बेहतरीन कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो एनीवे ये गाइडेंस के तौर पे आपको मिल रहा है कि पास्ट में विजिट ना करें बार बार, ठीक है। पास्ट में विजिट करके आप जो ये नेगेटिव सोच रहे हो ना, ये बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है।
ओके, इट्स अ यस जो भी आपने पूछा है, लेकिन कुछ कुछ गाइडेंस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो कि नंबर 1 तो ये है कि पास्ट में विजिट ना करें। पास्ट में जो भी खोया है आपने, वो खोना ही था, वो अच्छा था, वो खोना ही अच्छा था। उससे भी बेहतर कुछ आपके लिए रखा हुआ है, या फिर वो ही बेहतर एनर्जी के साथ लौट के आने वाला है। ठीक है, तो पास्ट में जो भी खोया है वो अच्छे के लिए खोया है। ठीक है, आप भी बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हो उस चीज से। ठीक है, नेक्स्ट इज यू नो एम स्ट्रांग रखिए, डिटरमाइंड रहिए एक चीज के तरफ। ठीक है, जस्ट बिकॉज वो अभी नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज वो मिलने में लेट हो रहा है, तो आपका मन भी विचलित हो रहा है। मतलब कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी आप ये सोच रहे हो, कभी आप वो सोच रहे हो। ठीक है, ये करना बंद कर दे। अगर यहाँ पर आप लोग करते हो ये, आप लोगों में से कोई, तो ये करना बंद कर दे। ठीक है, आपको एक ही चीज पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, एंड कंफर्ट जोन से बाहर आकर देखना है, कंफर्ट जोन से बाहर आकर सोचना है। ओके, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। आपको अभी तक नहीं पता कि आप क्या कुछ हासिल कर सकते हो अपने करियर में। आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, ऐसे स्टेप फॉरवर्ड करोगे, चीज़ों को ग्रैब करके आप जब आगे बढ़ोगे, तो ही जाकर आपको समझ में आएगा कि व्हाट यू आर बेसिकली, आप में कितना स्ट्रेंथ है, कितना पावर है। तो जब कभी कभार आपके लाइफ में ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, अगर जिनको लेके सोचते हो आप कि क्या हमको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए, क्या हम शोल्डर कर पाएंगे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि ये बहुत हाई फाई अपॉर्चुनिटी है, क्या हम मुझसे हो पाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर वैसा कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो सोचना है कि ये आप डिजर्व करते हो, इसीलिए आपको दिए जा रहे हैं। जस्ट ग्रैब करो एंड आगे बढ़ो। ठीक है, ये कुछ गाइडेंस अलग से आ रहे हैं जो कि मैंने दे दिया। बाकी आपने जो भी पूछा है यहां पर करियर रिलेटेड, उसके लिए इट्स अ बिग 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 यस। ठीक है, आपको डुअल माइंडेड नहीं होना है। ठीक है, आप अगर इस चीज को, इस क्वेश्चन को लेकर काफी सोच विचार कर रहे हो कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, बेशक आगे बढ़ो, पास्ट को पीछे छोड़ दो। ठीक है, अगर बात यह है कि कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो लेकिन आपको डर लग रहा है, पास्ट में बहुत फेलियर्स आपने देखा है, तो न्यू शुरू करना चाहिए या फिर शुरू नहीं करना चाहिए, जस्ट फॉरगेट इट। ठीक है, आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जस्ट फोकस करें एंड आगे बढ़े। फाइन, बाकी जो भी आपने पूछा है यहां पर, इट्स अ बिग 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 यस गाइस। ठीक है, गाइडेंस जो दिए गए हैं इसको थोड़ा सा फॉलो करें। आप जो भी हेल्प मांग रहे हो करियर रिलेटेड, वो हेल्प ऑलरेडी आ रहा है। पास्ट के बारे में सोचना बंद करोगे तो ही दिखेगा कि ऑलरेडी भगवान वो हेल्प भेज रहे हैं आपकी तरफ। पास्ट के बारे में सोचते तो हो गाइस, यहाँ पर कोई कोई तो जरूर है। सी, मैंने कहा कुछ एंड हुआ है पास्ट में, कुछ चला गया है, तो जो भी एंड हुआ है वो एंड होना ही था। वो एंड नहीं होता तो न्यू शुरुआत नहीं होती, और न्यू शुरुआत में बहुत कुछ रखा हुआ है आपके लिए। ओके, तो पास्ट में जो हुआ है उसको छोड़ दें और फ्यूचर की तरफ देखें। जो ऑलरेडी और भी अवेलेबल बेहतर अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसकी तरफ देखें। ठीक है, फिर से न्यू शुरुआत करें। सी, पास्ट को छोड़ के अभी एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग का वक्त आ गया है गाइस। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। और एक कार्ड, तो इट्स अ यस, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। ब्यूटीफुल, आपके करियर के लिए बहुत सारा ब्लेसिंग यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी आपने पूछा है इट्स अ बिग 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 यस। बाकी जो गाइडेंस दिए गए हैं उसको थोड़ा सा मेंटेन करना है, फॉलो करना है, क्योंकि गाइडेंस इसीलिए देते हैं भगवान, डिवाइन मदर यूनिवर्स, ताकि उनको फॉलो करके आपको वो सब कुछ हासिल हो सके जो आप मांग रहे हो या फिर जो आपके लिए रखा हुआ है। राइट, बट दैट्स ऑल गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 000 को चूज किया है करियर ग्रुप में ही, तो लेट्स सी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है करियर रिलेटेड, उस क्वेश्चन के लिए डिवाइन की तरफ से क्या कंफर्मेशन आज आपको मिल रहा है। इज इट अ यस,
अ नो और अ मे बी। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड कर दें मेरे एंजल नंबर 000 व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। उनके मन में जो भी करियर रिलेटेड क्वेश्चन है उसके लिए प्लीज़ कंफर्मेशन दे दें, जो भी कंफर्मेशन आपको देना है। Six of Swords, King of Pentacles, Three of Pentacles and bottom of the deck है Two of Pentacles। Beautiful। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स लिए हैं क्योंकि मुझे 3 कार्ड्स फील हो रहे थे, ठीक है। इट्स अ यस गाइज, ठीक है। इट्स अ बिग 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 यस, ओके। और आपके लिए गाइडेंस मैं क्या बोलूँ, बस काम करते रहे ठीक है, हार्डवर्क देते रहे, आगे बढ़ते रहे, डिसीसिव रहे। यस, डिसीसिव रहे क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जब भी आपके करियर रिलेटेड कोई भी चॉइसेस आपके सामने आ रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है कि ओके चॉइसेस हैं, मुझे डिसीजन लेना है, तो डिसीसिव रहें, ठीक है। जितना डिसीसिव रहोगे उतना ज़्यादा सक्सेस आप अपनी ज़िंदगी में देख पाओगे, ओके। बाकी और कोई भी गाइडेंस आपके लिए नहीं आ रहा है। इट्स अ ब्यूटिफुल यस गाइज, ठीक है। आप जो भी पूछ रहे हो यहाँ पर उसके लिए यस है करियर रिलेटेड। और सी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स में फिनेंसेस को लेकर भी अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कि दूर कहीं पर जाना है, कोई कहीं दूर से कोई अपॉर्चुनिटी आया है तो आप पूछ रहे हो कि क्या वो ग्रैब करना चाहिए या फिर क्या वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, क्या वहाँ पर रिलोकेशन हो जाएगा, जो भी आप पूछ रहे हो। या फिर मेरा जो बिज़नेस है क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा, या फिर क्या वो बिज़नेस मुझे करना चाहिए, क्या वो प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा, क्या यूट्यूब मेरा ग्रो करेगा, ठीक है। जो भी आप पूछ रहे हो इसके लिए यस 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 है, ठीक है। चलिए कान्हा जी की तरफ से भी क्या मैसेज है वो भी देख लेते हैं आपके लिए फॉर माई एंजल नंबर 000 व्यूअर्स। गाइज बी ओपन, क्योंकि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स, आपके करियर में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, आपका करियर प्रोटेक्टेड है, जो भी आप पूछ रहे हो वो प्रोटेक्टेड है। सो जस्ट हैव फेथ एंड वेट। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, ओके। आपको बस इतना बोला जा रहा है, कोई भी प्राइड नहीं रखना है, कोई भी ईगो नहीं रखना है जिंदगी में। जितना हम्बल रह पाओगे अपने जिंदगी में, ठीक है, अपने सक्सेस को लेकर, करियर को लेकर, क्योंकि बहुत सक्सेस बेसिकली आप लोगों के लिए रखा हुआ है गाइज, ओके। आगे चल के तो हो सकता है कि कभी कभार होता है, यू सी ह्यूमन टेंडेंसी में आ जाता है कि सक्सेस देखते ही एक अलग प्राइड आ जाता है, एक अलग ईगो आ जाता है, तो उसको जगह नहीं देना है, ठीक है। वो हावी हो गया तो जो भी आपको मिलेगा एज अ ब्लेसिंग, आप सब कुछ खो दोगे, टाइम भी नहीं लगेगा। तो बिल्कुल भी आपको प्राउडी नहीं होना है, बिल्कुल भी ईगो नहीं रखना है, ठीक है। डाउन टू अर्थ रहना है आपको, सक्सेस मिलने के बाद भी हम्बल रहना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, जब सक्सेस नहीं मिलता है, जब फेलियर्स मिलते हैं ना, तो हमारे आसपास के बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ कहने लगते हैं, ठीक है। और हम चुपचाप तब सहते रहते हैं कि ठीक है चलो अभी क्या ही बोल सकते हैं, अभी फेलियर्स मिले हैं तो लोग तो बोलेंगे ही। लेकिन जब उसके बाद आगे चल के जब बहुत सक्सेस मिलता है तो ऐसा हो जाता है, यू सी ह्यूमन टेंडेंसी में लोग फिर ऐसे शो ऑफ करने लगते हैं कि चलो देखो अभी आपने बोला था ना कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, और देखो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये जो थिंकिंग है, ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपका कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। बस इस लाइफ टाइम में भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है, गिफ्ट के तौर पे कुछ दिया है, ठीक है, कि चलो इस लाइफ टाइम को लीड करने के लिए आप ये यूटिलाइज कर लो, ठीक है, ये यूज कर लो। बाकी हम जब चले जाएंगे यहाँ से तो सब कुछ यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ उनका है, सब कुछ मदर अर्थ का है, सब कुछ भगवान का है, ओके। तो आपको बस
इसे गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है, तो ये हमेशा याद रखना है। ओके, कोई भी ईगो, कोई भी प्राउडी फीलिंग नहीं रखना है। बाकी इट्स अ बिग 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 यस गाइज, आपके लिए यस ही आ रहा है। ओके, दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बेहतर हो, सही सलामत हो। तो अगर आप लोगों ने हेल्थ ग्रुप को चूज किया है, इसका मतलब ये है कि आपके मन में जो भी सवाल हैं वो हेल्थ रिलेटेड हैं। ओके, आपको बस यहाँ पर क्या करना है, एक सब ग्रुप बनाया है, ठीक है, रादर 2 बनाया है मैंने सब ग्रुप्स। ओके, तो नंबर 1 इज एंजल नंबर 1111 एंड एंजल नंबर 444। तो आपके मन में जो भी सवाल है उसको सोचते हुए यहाँ से एक एंजल नंबर आपको चूज करना है। ठीक है, देखो कौन सा एंजल नंबर आपको ज़्यादा पुल कर रहा है, ठीक है, या फिर आपकी इंट्यूशन कौन से एंजल नंबर की तरफ आपको गाइड कर रही है। एंड इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब ग्रुप्स का भी टाइम कोड्स मिल जाएगा। ठीक है, मैंने सब ग्रुप्स इसीलिए बनाया है ताकि ये रीडिंग और ज़्यादा एक्यूरेट हो सके आपके लिए। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके चूज कर ले यहाँ से एक एंजल नंबर और फिर नीचे जाकर आप टाइम कोड्स को क्लिक कर लें। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोगों ने चूज किया है एंजल नंबर 1111 को, देखते हैं आपके मन में जो भी क्वेश्चन है हेल्थ को लेकर, उसके लिए डिवाइन की तरफ से क्या क्वेश्चन है, सॉरी क्या कंफर्मेशन है। ये क्वेश्चन आप खुद के लिए भी पूछ सकते हो या फिर किसी और के लिए भी पूछ सकते हो। जैसे कि आपके फैमिली में किसी का कोई हेल्थ, किसी की तबीयत खराब है तो आप उनके लिए पूछना चाहते हो, तो यहाँ पर वो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, देखते हैं हेल्थ रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए डिवाइन की तरफ से क्या कंफर्मेशन मिल रहा है आपको। 8 ऑफ Wands, 10 of Pentacles, Knight of Pentacles and bottom of the deck है The Fool। It's a big 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 yes, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, बस इतना बताया जा रहा है कि जो ट्रीटमेंट्स वगैरह जो भी आप कर रहे हो या फिर वो कर रहे हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है, वो कंटिन्यू करें। एनर्जी स्लो है, ठीक है, एनर्जी स्लो है। जो भी बेटरमेंट के बारे में पूछ रहे हो या फिर जो भी पूछ रहे हो वो स्लो है। अगर यहाँ पर बात मदरहुड की भी है, ठीक है, प्रेगनेंसी को लेकर अगर बात है, फाइन, तो उसके लिए भी यस ही आ रहा है गाइज ऑफ कोर्स, लेकिन एनर्जी थोड़ी सी स्लो है। ठीक है, एनर्जी थोड़ी सी स्लो प्रोसेस में है, बट इट विल रीच। ठीक है, इट विल हैपन। ओके, ट्रीटमेंट बोलो क्या सब कुछ सही हो जाएगा, हेल्थ सही हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चन है हेल्थ रिलेटेड उसके लिए यस है, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एनर्जी थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, यही आ रहा है आपके लिए। अभी हम देखेंगे कान्हा जी के डेक से क्या गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, बट थोड़ा सा वेट करिए गाइज, 1 मिनट। ओके गाइज, आई एम बैक, सॉरी थोड़ा सा वेट करवाया आप लोगों को। चलिए अभी देखते हैं कि कान्हा जी के डेक से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है फॉर योर हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन। डू योर कर्मा, तो आपको बोला जा रहा है जो आपके साइड से हो पाता है, ठीक है, रिगार्डिंग दिस वॉट एवर यू आर आस्किंग वो करिए। बाकी आपको कैसे मिलेगा क्या मिलेगा वो कान्हा जी देख रहे हैं। ठीक है, पेशेंस, मैंने कहा ही एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी ऑफ कोर्स ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते रहें। ओके, आगे बढ़ते रहें। you will be able to see the desired change. Okay, the desired change is coming towards you. Okay, जिसका इंतज़ार आप कर रहे हो वो धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके पास ही आ रहा है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है, हेल्प इज़ ऑन द वे, जो हेल्प आपको चाहिए वो ऑलरेडी ऑन द वे है। फाइन, सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय
ब्यूटीफुल सोल्स, तो गाइज अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 444 को चूज किया है हेल्थ ग्रुप में, तो लेट्स सी आपके मन में जो भी सवाल है हेल्थ रिलेटेड उसको लेकर क्या कहना है डिवाइन को, क्या कंफर्मेशन डिवाइन को देना है। लेट्स सी, इज इट अ यस, नो और अ मे बी। Two of Wands, Three of Swords, okay. Nine of Swords, bottom of the deck है Strength. It's a maybe, ठीक है। इट्स अ मे बी गाइज, ओके। यहाँ पर नो नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर पहला ही जो कार्ड है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स है एंड मेजर अरकाना से स्ट्रेंथ भी आया है बॉटम ऑफ द डेक, लेकिन मैं यस भी नहीं बोल सकती है, ठीक है। तो यस, इट्स अ मे बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। आई डोंट नो हेल्थ रिलेटेड क्या पूछा है आपने या फिर किसके बारे में पूछा है आपने, वो कैसे हेल्थ को हैंडल कर रहे हैं, कैसे खुद को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट यहाँ पर ये आ रही हैं चीज़ें कि बहुत कुछ जो भी पूछा है आपने उस चीज़ को लेकर बहुत कुछ आपके ऊपर या फिर जिनके बारे में पूछे उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो कैसे सोच रहे हैं, वो कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हेल्थ को कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, हेल्थ को कितना डीप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जितना हेल्थ प्रॉब्लम है उससे कई ज़्यादा प्रॉब्लम आप दिमाग में बना रहे हो, ओके। ठीक से रात को सोते नहीं हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्पोजिशन की वजह से फिजिकल हेल्थ बिगड़ रही हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। या फिर मेंटल किसी का साइकोलॉजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं है, ओके। तो आप लोग किसी साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी प्रोफेशनलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, ओके। बट बाकी ये है कि बहुत कुछ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर ठीक से रात को स्लीप साइकिल जो है वो कंप्लीट करें, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। आपकी इमोशनल हेल्थ की वजह से फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है। तो इमोशनल हेल्थ को रूट से पहले ठीक करना है, ठीक है। अगर फिजिकल हेल्थ को सही चाहिए तो रूट ढूंढना है, और रूट कहाँ पर है, इमोशंस हैं, ठीक है। तो इमोशन को पहले ठीक करना है, ओके। इसके लिए थेरेपिस्ट आप ले सकते हो। बाकी इट्स अ मे बी फॉर नाउ, ठीक है। आप कैसे अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, आप कितना कर सकते हो, उस पर चीज़ें डिपेंड करता है, ओके। सो जो भी पूछ रहे हो उसके लिए मे बी आया है, ओके। ट्रू डिवोशन एंड फेथ आपको बोला जा रहा है, मे बी है लेकिन फेथ आपको रखना है, फेथ रखें। आप सोचें कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ओके। ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ब्लेसिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान आपको नहीं देख रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। बट फिर भी यहाँ पर मे बी इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि कुछ काम आपको भी करना है, कुछ चीज़ें, कुछ हैबिट्स आपको भी सही करनी है, ठीक है। या फिर कुछ बैड हैबिट्स जो हैं, कुछ एडिक्शन जो हैं, जो कि आपको दूर फेंकना है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा का यहाँ पर कार्ड है, ठीक है। तो आप जैसे हेल्थ को ट्रीट करोगे, आप जैसे लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, ठीक है, वैसे ही हेल्थ आपको वापस देने वाला है। अगर आप इमोशनल साइड में कुछ होता है आपके साथ तो आप ठीक से खा नहीं पाते हो, सो नहीं पाते हो, अगर ये सब कुछ करते हो तो ऑफकोर्स हेल्थ भी वैसे ही आपको वापस देने वाला है, राइट, और वही हो रहा है, ओके। तो हेल्थ को जितना रिस्पेक्ट आप करोगे हेल्थ आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, फाइन। तो ये कुछ गाइडेंस एंड यही कुछ कहा जा रहा है आपसे, फॉलो करें। बाकी दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी ग्रुप को चूज किया है, इसका मतलब यह है कि आपके मन में जो भी सवाल है वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर ही हैं, राइट।
तो यहाँ पर आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर रखा हुआ जो 2 एंजल नंबर्स हैं, अपने क्वेश्चन को सोचते हुए यहाँ से एक एंजल नंबर आपको चूज करना है। सब ग्रुप्स मैंने बनाया है, क्यों बनाया है, ताकि आपके साथ ये रीडिंग और ज़्यादा अच्छे से रिजोनेट कर पाए और ज़्यादा एक्यूरेट हो पाए ये रीडिंग, ठीक है। तो एक है एंजल नंबर 1010 एंड द अदर इज एंजल नंबर 555। जो भी एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा पुल करता है या फिर आपके इंट्यूजन आपको जिस भी एंजल नंबर की तरफ गाइड करता है, ठीक है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो देख ले आप। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स भी मिल जाएंगे सब ग्रुप्स के, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के नीचे। फाइन, तो वीडियो को पॉज करके चूज कर लें आप लोग। तो गाइज अगर आप लोगों ने चूज किया है एंजल नंबर 1010 को, लेट्स सी आपके मन में जो भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को लेकर डिवाइन को क्या कहना है, इज इट अ यस, नो और अ मे बी। एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। क्या पूछा है भाई? मे बी आया है, मे बी आया है, ठीक है। मे बी इसीलिए आया है क्योंकि यू नीड टू वर्क अ लॉट गाइज, ठीक है। आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे और भी फोकस करना है, और भी फोकस करना है। आप फुल्ली कमिटेड अभी भी नहीं हो पाए हो। कुछ टाइम तक स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करते हो और नेक्स्ट फिर से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, तो दिस इज नॉट एट ऑल राइट गाइज, ठीक है। और भी कमिटेड बनना है, और भी ज़्यादा कमिटेड बनना है आपको। इट्स अ मे बी, जो भी आपने पूछा है, ठीक है। हाँ, एक बात है यहाँ पर, अगर कोई ये पूछ रहे हो, कोई एक सोल पर्पस जो आपको पता है कि ये है, अंदर से फील होता है कि यही मेरा सोल पर्पस या फिर लाइफ पर्पस है, और यहाँ पर आप पूछ रहे हो कि डिवाइन क्या मेरा लाइफ पर्पस ये है, बस इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर यस आ रहा है, लेकिन विथ नोट कि इस लाइफ पर्पस को जितना कम डाउट करोगे उतना ज़्यादा इजीली फुलफिल कर पाओगे, वरना इसको फुलफिल करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। और इसको फुलफिल करने के लिए खुद के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सिर्फ इस सवाल के लिए अगर आपने पूछा है यहाँ पर कोई कि क्या ये मेरा लाइफ पर्पस है, तो इट्स अ यस, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी गाइडेंस आया है कि आपको लाइफ पर्पस फुलफिल करने के लिए, जान तो आपने लिया है कि लाइफ पर्पस क्या है, लेकिन शुरू नहीं कर पाओगे, इजी नहीं होगा ये जब तक खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, ठीक है। और बाकी जो भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या हम सही से आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम डिवाइन के साथ एक हो पा रहे हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसके लिए मे भी आया है, क्योंकि फिर ठीक से काम नहीं कर रहे हो खुद के ऊपर, ठीक है। शैडो वर्क पे काम करना है, माइंड क्लियर नहीं है, ठीक से मेडिटेट नहीं कर रहे हो, एक दिन मेडिटेट करो तो 2 दिन गैप छोड़ रहे हो, तो इट्स अ मे बी। जो भी आपने स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड पूछा है, इट्स अ मे बी, ठीक है। खुद के ऊपर पहले काम करो, आपका ही विश्वास नहीं है जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, यहाँ पर नहीं है आपका विश्वास, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स करो, ओके, माइंड को थोड़ा सा शांत करो, मेडिटेट करो। कुछ एंड करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ये अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट, को डिपेंडेंसी, बहुत कुछ है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत कुछ आपके लाइफ से एंड होने की ज़रूरत है, या फिर आपको भी लेट गो एंड एंड करने की ज़रूरत है, जो कि आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो इट्स अ मे बी, इसीलिए आ रहा है। टफ टाइम्स,
ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने कहा कि बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जो टफ टाइम देख रहे हो ना, वो इसीलिए देख रहे हो क्योंकि अभी भी आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हो। अभी भी जो लेसन आपको सीखना है वो आपने सीखा नहीं है, और इसी वजह से बार बार ये टफ टाइम्स घूम फिर के आता है आपके पास, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी पर हम फोकस करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करते हैं, फिर भी हमारे साथ क्यों ये होता है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि आप फोकस कर रहे हो, लेकिन बेसिकली काम कुछ क्वालिटेटिव नहीं हो रहा है, ठीक है। बस आप क्वांटिटिव हो रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, ठीक है। तो इट्स अ मे बी गाइज, फाइन। और यहाँ पर जो गाइडेंस दिए गए हैं उसको थोड़ा सा फॉलो करना है, ओके। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर गाइज आप लोगों ने एंजल नंबर 555 को चूज़ किया है, देखते हैं फिर आपके लिए, आपके मन में जो भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेकर डिवाइन को क्या कहना है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी। ओके, लवर्स, 8 of swords. 5 of Pentacles, Judgment. इट्स अ यस गाइज, जो भी आपने पूछा है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड जो भी आपने पूछा है कि इस पर्सन के साथ क्या मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, इट्स अ यस। लेकिन आपको बहुत काम करना पड़ेगा, अभी भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। बीच बीच में ये ओवर थिंकिंग दिमाग में आता रहता है, ओवर थिंकिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। यू आर नॉट लोनली, ठीक है। आप जो लोनली फील करते हो, या फिर मैं ऐसे कहूँगी कि आपको बोला जा रहा है जितना हो सके खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। खुद के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट करें और खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, ओके। इट्स अ यस, लेकिन गाइडेंस जो दिए गए हैं उसको थोड़ा सा फॉलो करना है, ठीक है। मेडिटेट करें, बहुत बहुत ज़्यादा मेडिटेट करें, ओके। एंड इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई ट्रॉमा है जिसको हील करने की ज़रूरत है, यू नीड हीलिंग, ठीक है। हीलिंग पे फोकस करनी है। अगर ये पूछ रहे हो यहाँ पर कि क्या आप हील हो रहे हो सही तरीके से, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट्स अ यस, लेकिन आपको और ज़्यादा काम करना है, और भी ज़्यादा काम करना है, ठीक है। अभी तक शायद अगर मुझसे पूछोगे कि कितने परसेंटेज में हम हील हुए हैं, तो मैं कहूँगी कि इट्स जस्ट 100% में शायद सिर्फ 10 to 15% हुए हो आप, ठीक है। बहुत काम करना है आगे, लेकिन आप सही जा रहे हो, इट्स अ यस, ठीक है। लेकिन लॉन्ग वे टू गो, ओके। बी हम्बल, ओके। एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, तो एंगर को लेट गो करना है, ठीक है। हम्बल होना है, ओके। और ज़्यादा हम्बल साइड में रहना है, हम्बल साइड को और ज़्यादा एम्ब्रेस करना है। नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। ये कुछ गाइडेंस हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, आपको फॉलो करनी है गाइज, ठीक है। बाकी इट्स अ यस, मैंने कहा आपको जो भी यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसके लिए यस है, ठीक है। आप यहाँ पर आए हो स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए, लोगों को लव स्प्रेड करने के लिए। आपको जितने ब्लेसिंग्स मिलेंगे, उन ब्लेसिंग्स में से जितना आप लोगों के साथ बांटोगे, शेयर करोगे, वो ब्लेसिंग्स और ज़्यादा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो लोगों के लिए कुछ करने के लिए बोला जा रहा है आपको। अगर ऑलरेडी आप करते हो तो वो कंटिन्यू करें। जितना कंट्रीब्यूट आप यूनिवर्स को करोगे, यूनिवर्स से उतना ही ज़्यादा अच्छे से वापस आपको मिलेगा, ठीक है। सी चैरिटी का भी कार्ड आ गया, मैंने देखा नहीं था ये, ठीक है। ग्रेट। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब।
अगर आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन का जो ग्रुप है उसको चूज़ किया है, देन लेट्स सी आपके मन में जो भी मैनिफेस्टेशन या फिर विश या फिर प्रेयर को लेकर कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेकर डिवाइन का क्या कहना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपके लिए मैंने बनाया है 2 सब ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 इज दिस एंजल नंबर 1111 एंड ग्रुप नंबर 2 इज दिस एंजल नंबर 888, ठीक है। आपको यहाँ से एक एंजल नंबर चूज करना है। आप अपना जो क्वेश्चन है वो सोचिए, उसके बाद देखिए कौन सा वो एंजल नंबर है जो आपको ज़्यादा पुल कर रहा है, या फिर कौन सा एंजल नंबर आपके इंट्यूशन किस एंजल नंबर की तरफ आपको ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद चूज करने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे टाइम कोड्स। मैंने सब ग्रुप्स क्यों बनाया है, ताकि आपके साथ ये रीडिंग और ज़्यादा अच्छे से रिजोनेट कर पाए और ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेट हो पाए ये रीडिंग, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके चूज कर ले गाइस आप लोग। तो अगर आप लोगों ने चूज किया है एंजल नंबर 1111 को, देन लेट्स सी आपके मन में मैनिफेस्टेशन, विश, डिजायर, प्रेयर को लेकर जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर क्या डिवाइन कंफर्मेशन देना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ओके, तो गाइज जो मैं देख पा रही हूँ वो यहाँ पर ये है कि इट्स अ मे बी इसीलिए है क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। आप इस विश को लेकर, इस डिज़ायर को लेकर जैसे एनर्जी रख रहे हो ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो डिज़ायर, वो प्रेयर, वो जो भी कुछ आप मांग रहे हो वो आपके लिए रखा ही नहीं हुआ है, वो आपके लिए है ही नहीं। अगर ये आप सोच रहे हो, अगर ये आपको लग रहा है तो ये बहुत गलत है, ठीक है। वो जो भी कुछ आप मांग रहे हो वो ऑलरेडी आपके लिए है, कहीं पर रखा हुआ, ठीक है। भगवान ने बचा के रखा है आपके लिए, लेकिन वो आपको दे नहीं पा रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो रहे हो उस चीज़ को लेकर, ठीक है। ओके, मतलब जो भी बन पड़ रहा है आपसे वो सब कुछ कर रहे हो। इस वजह से नहीं कि आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको वो भगवान को दिखाना है कि ओके आई एम एबल, नहीं, आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो बेसिकली कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, अगर वो नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, ठीक है। उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कुछ करो एक साथ, 3-4 वेज के साथ मैनिफेस्ट करो, या फिर आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, मतलब भगवान के पास जो एनर्जी पहुंचा रहे हो आप, वो ऑब्सेशन की है, ठीक है, कि हम ऑब्सेस्ड हैं इस चीज़ को लेकर, ये मुझे मिलना ही है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि आप जब उसके बाद भी आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑब्सेशन की एनर्जी है, तो उसके बाद जब नहीं मिल रहा है तो आप हो रहे हो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड कि इसका मतलब शायद ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, शायद मुझे कुछ और देखना है। तो वेट करो कि गिव अप करो, गिव अप करने से कैसे हम जिएंगे, ये कुछ यू नो क्रॉस रोड्स में आप फंस जाते हो कभी कभार, ठीक है, इस चीज़ को लेकर, इस विश को लेकर, इस मैनिफेस्टेशन को लेकर। और उसके बाद एक एग्जॉशन पॉइंट आता है जहां पर हर बारी आपको ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, छोड़ छाड़ के कुछ और देख लेते हैं। छोड़ भी नहीं पाते हो, लेकिन उसको लेकर नेगेटिव भी सोचने लगते हो कि शायद नहीं मिलेगा, अभी बहुत कर लिया, अभी नहीं मिलेगा, अभी गिव अप करने का वक्त है। तो आपकी जो एनर्जी है वो हर एक एनर्जी में सिर्फ नेगेटिविटी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये चीज़ कैसे दे वो आपको, यह रखा हुआ है, लेकिन आप अभी भी टाइम है, अभी भी इस चीज़ में पोटेंशियल है कि ये चीज़ आपको मिल सके। तो अगर आप अपनी एनर्जी को सही कर पाते हो तो ये चीज़ आपको मिलेगा, वरना धीरे धीरे ये चीज़ की जो एनर्जी है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर ये जो ऑब्सेशन है ये जब तक रहेगा तब तक भगवान आपको ये चीज़ कभी नहीं देंगे, क्योंकि मदर यूनिवर्स को ऑब्सेशन नहीं पसंद, मैं हमेशा बोलती हूँ। ओके, तो ऑब्सेस्ड होना बंद करें, नेगेटिव सोचना एंड कंफ्यूज होना बंद करें। अगर आपको ये चाहिए तो विश्वास रखें खुद में कि मुझे ये जरूर मिलेगा, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं इस चीज को, ठीक है। जितना ऑब्सेशन कम रहोगे उतना ज्यादा भगवान के पास ये एनर्जी पहुंचेगा कि देखो भाई, भगवान को ये लगेगा कि ओके दिस पर्सन इज बेसिकली एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि वो मैजिकल हैं एंड वो डिजर्व करता है इस चीज को। तो हम जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमको पता है कि ये मेरे लिए है ही, तो उसके पीछे तो हम ऑब्सेस नहीं होंगे, राइट। वो एनर्जी आपको मेंटेन करना है।
ऑब्सेस नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, डिटरमाइंड रहना है एंड खुद को एबल समझना है कि अगर हम मांग रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़रूर हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, हमको मिल सकता है वो चीज़, ठीक है। इस एनर्जी में आपको रहना है तो ही जाकर वो चीज़ आपको मिल सकता है गाइज। बाकी अब अभी की जो एनर्जी है वो मे भी आ रहा है, ठीक है। मैं यस नहीं बोल सकती, मैं नो भी नहीं बोल सकती, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन ब्लेसिंग्स, यस, सी मैंने कहा कि ब्लेसिंग्स हैं, प्रोटेक्टेड है वो चीज़ जो भी आप मांग रहे हो, ओके। आप अगर कुछ विश कर रहे हो ना, उस विश को रेस्पेक्ट करना सीखें। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को रेस्पेक्ट करना सीखें। और कभी कभार ये जो एनर्जी में आ जाता है ना एग्जॉशन पॉइंट में कि छोड़ो यार मुझे चाहिए ही नहीं, या फिर मेरा तो मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं करता है, भगवान तो सुनते ही नहीं है, इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, ठीक है। एटलीस्ट किसी को ना सही अपने विश को तो रिस्पेक्ट करना सीखो, और उसके बाद देखो क्या होता है। इट विल नॉक एट योर डोर, ठीक है। जो भी आप मांग रहे हो वो नॉक करने वाला है, लेकिन पहले आपको सी यहाँ पर सिलेक्शन का भी कार्ड है, ओके। वॉट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, ओके, विच मीन्स वॉट, आप किस एनर्जी में रहना चाहते हो ये चूज कर लो आप, वैसा ही बनेगा आपका डेस्टिनी, ठीक है। अगर आप चूज करते हो कि नहीं मुझे इसी एनर्जी में रहना है तो वैसे ही चीज़ें आगे बढ़ेगी, ठीक है। आपको मैंने जो कहा कि ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो वो उसकी एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। अगर आप चूज करते हो कि नहीं मुझे इस एनर्जी से बाहर आकर बेहतर एनर्जी में रहना है तो इट विल कम एट योर डोर, इट विल नॉक एट योर डोर, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो गाइज अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 888 को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग मैनिफेस्टेशन ग्रुप में, देखते हैं फिर आपके मन में जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड मैनिफेस्टेशन, रिलेटेड योर विश, रिलेटेड योर प्रेयर, उसके लिए डिवाइन को क्या कहना है, क्या कंफर्मेशन आपको देना है। ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे कुछ कहना है आप लोगों को तो पता ही है कि इसका मतलब क्या होता है। इट्स अ बिग 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 यस। जो भी आपने पूछा है रिगार्डिंग योर मैनिफेस्टेशन, रिगार्डिंग योर विश, सब कुछ है, ठीक है। आपको छोड़ के नहीं जाना है, आपको इस चीज़ को गिव अप नहीं करना है। अगर ये चीज़ दिमाग में आ रहा है कि क्या ये मेरे लिए नहीं है, क्या मुझे गिव अप करना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको बस इतना बोला जा रहा है जीत आपके लिए है। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, तो जो भी आप पूछ रहे हो, जो भी विश कर रहे हो, जो भी डिजायर है, जो भी मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल होके रहेगा, ठीक है। दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट सीक्रेटली वो रखा हुआ है, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। प्रोसेस में है वो चीज, आपको नहीं दिख रहा है वो प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस में है, वो आ रहा है आपके पास, ओके। थोड़ा सा सरेंडरिंग एनर्जी में आपको रहना है इस चीज को लेकर, ठीक है। जितना कम जकड़ पकड़ के रखोगे, जितना कम ऑब्सेशन दिखाओगे उतना अच्छा है। तो लेट गो करना सीखें कि जो होगा भगवान देख लेंगे, जब होगा मुझे पता ये होके रहेगा, अभी कब होगा कैसे होगा ये भगवान देख रहे हैं, ठीक है। इस एनर्जी में आपको रहना है, ओके। बाकी आपकी एनर्जी भी अच्छी है, मैं देख पा रही हूँ, ओके। सो इट्स अ यस। देखते हैं अभी कान्हा जी आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू क्रिएशन, ओके। तो न्यू बिगिनिंग आ रहा है, ये जो भी आप पूछ रहे हो वो आके रहेगा। बिलीव, हैव दैट फर्म बिलीव, ओके। समथिंग न्यू, समथिंग दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए। सब कुछ आपने जो भी मांगा है वो रखा हुआ है। ब्लेसिंग्स इज कमिंग इन एन अनएक्सपेक्टेड वे, जो कि मैंने बताया बिहाइंड द सीन चल रहा है, अचानक से मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है ये चीज। सो टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। बाकी दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिवाइन
को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।